नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि मस्क का ट्विटर पर अजीब बातें लिखना सिर्फ एक शौक है, या उत्तर कोरिया के तानाशाह का हर थोड़े दिन में मिसाइल टेस्ट करना सिर्फ एक धमकी है? असल में ये दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक हैं। ये जानते हैं कि आज के दौर में अटेंशन ही असली करेंसी है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर का छठा नियम कहता है कि कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। ये डायलॉग तो आजकल ट्रेंड में भी है दोस्तों। जो दिखता है वही बिकता है, जो गुमनाम है उसकी कोई वैल्यू नहीं। एलन मस्क को देखिए, कभी वो मार्स पर जाने की बात करते हैं, कभी ट्विटर खरीद लेते हैं, तो कभी किसी फालतू मीम पर बहस छेड़ देते हैं। लोग उन्हें पागल कहते हैं कि ये तो बंदा पागल है, लेकिन मस्क जानते हैं कि जब तक लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं उनकी कंपनियों की वैल्यू बढ़ रही है। एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट ये भी है दोस्तों कि इंसानी दिमाग उम्मीद के मुताबिक चीजों से बोर हो जाता है। मस्क अप्रत्याशित बनकर हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। वो जानते हैं कि बदनामी गुमनामी से बेहतर है। अगर लोग आपको गाली भी दे रहे हैं ना, तब भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं किम जोंग उन की। एक छोटा सा देश दुनिया का जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं टिकती दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन ने अटेंशन को अपनी ढाल बना रखा है। हर मिसाइल टेस्ट के साथ वो दुनिया को याद दिलाता है कि मुझे इग्नोर मत करो, यहाँ हूं मैं, अभी हूं, यहीं पे हूं मैं, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चुप बैठ जाए ना दोस्तों, तो दुनिया उसे भूल जाएगी और उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। उसका एग्रेसिव है ना, जो एग्रेसिव मूड है वही उसकी पावर का असली सोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे, न तो मैं मस्क हूं, न मैं तानाशाह किम जोंग हूं, तो ये बातें मेरे किस काम की? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो हम ये कवर कर रहे हैं ना 48 लॉज ऑफ पावर की, जो नियम कवर कर रहे हैं, 48 नियम है, 5 हम कर चुके हैं, छठे के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इनका संबंध हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पड़ने वाला है दोस्तों। अगर आप अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करते हैं लेकिन बॉस की नजर में नहीं आते हैं, तो आपका प्रमोशन कोई और ले जाएगा। आपने आसपास में देखा भी होगा ये चीजें कि काम कोई करता है, जी हजूरी कोई करता है और बेनिफिट ले लेता है। एक बात और आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि ब्लड डोनेट करके आया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सच में रक्तदान महादान है। किसी की जिंदगी बचाना, अगर हमारे खून का एक हल्का सा कतरा किसी के काम आ जाए तो उससे ज्यादा हमारे लिए क्या होगा। टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नियम याद रखिए, आप अपने आसपास का एक रहस्य मिस्ट्री बना कर रखें। अपने आसपास से अपनी मिस्ट्री बना कर रखें। अपनी उपलब्धियों, अपनी जो खासियत है ना, उनके बारे में बताओ। उनका शोर मचना चाहिए कि आपकी क्या खासियत है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते, बड़ा आदमी नहीं बन सकते। लॉ 6 का सार यही है, कभी भी भीड़ में मत छुपिए, बाहर निकलिए, चाहे इसके लिए आपकी आलोचना क्यों ना हो। कोई आपको कितना भी गलत कहे, हर काम शुरू करने से पहले ना उसकी बुराई होती है। याद रखिए दोस्तों, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्हें ध्यान खींचा हो, उन्हें नहीं जो सिर्फ लाइन में खड़ा हो, अपनी बारी का इंतजार करता रहे। उनको याद नहीं करता समाज दुनिया। जो लाइन से बाहर निकल के और अपनी तरफ ध्यान दिलाते हैं ना कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं लड़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, लोग उन्हीं को याद करते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर इस सीरीज में हम 5 नियम बात कर चुके हैं। छठा भी मैं समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि समझा पाया होगा। तो दोस्तों कमेंट में आप मुझे ये बताना कि आपको मस्क की स्ट्रेटजी ठीक लगती है या किम जोंग उन की, या इनको छोड़ के भी अगर आपकी नज़रों में कोई है जो अटेंशन को प्राप्त करता है, सुर्खियों में बना रहता है, तो उसका नाम जरूर बताना। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों,
सब कहते हैं अपनी वीडियो के लास्ट में, शुरू में, बीच में कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं नहीं कहूँगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको ठीक लगे तो आप अपने आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। एक चीज़ तो आपसे ज़रूर मांगूंगा कि अगर कुछ आपको कमी लगती है ना वीडियो में, तो सुझाव ज़रूर देना, उसमें हम सुधार भी करेंगे और आपके हिसाब से चीज़ों को आसान भी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले नियम लो सेवन के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।